वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। क्लास डीएनए रेप्लिकेशन आपका वो प्रोसेस है जिसमें डीएनए अपनी ही कॉपी बनाता है। ठीक है, रेप्लिकेशन मतलब डिवाइड हो जाना ऐसे करके कि दो कॉपी खुद में बना लेना, मतलब अपनी कॉपी बना लेना। इट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस विच डीएनए मेक्स अ कॉपी इटसेल्फ। मतलब देखिए आपका मतलब डीएनए जो है वो कॉपी खुद ही बना ले रहा है। ठीक है, इसमें आपका क्या आए थे एक साइंटिस्ट वाटसन क्रिक के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वाटसन क्रिक ने बताया था कि जो रेप्लिकेशन होता है वो 3 तरीके से होता है। जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो 3 फॉर्म में होता है। एक कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एक डिस्पर्सिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और एक सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो इसमें आपने देखा कि जो डीएनए रेप्लिकेशन है उसमें डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बने हुए हैं। ठीक है, डीएनए है इसमें क्या होता है, वाई फॉर्क अरेंज होगा, सभी में ही वाई फॉर्क अरेंज होगा। हमने डीएनए बना लिया सब में। अब डीएनए में वाई फॉर्क अरेंजमेंट होता है तभी जाके इसका रेप्लिकेशन होता है। वाई फॉर्क अरेंजमेंट का मतलब है वाई शेप में ये ब्रेक डाउन होता है और फिर दो कॉपीज़ यहाँ से एक स्टैंड से एक कॉपी, एक स्टैंड से एक कॉपी बना लेता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा हमने यहाँ ब्लू पेन से आपका बनाया था डीएनए, ब्लैक पेन से यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बन गया है, पेरेंटल डीएनए एक बन गया और एक न्यू डीएनए बन गया है आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ देखिए क्लास, यहाँ पे देखिए आपका डिस्पर्सिव मेथड में मिक्स्ड डीएनए आएगा। मतलब कैसे, देखिए डीएनए बना, वाई फॉर्क में अरेंज हुआ तो फिर आपका जो डिस्पर्सिव मेथड था उसमें मिक्स आ गया। देखिए कहीं कहीं ब्लू पोर्शन है, कहीं कहीं ब्लैक पोर्शन आया है ना, कहीं कहीं ब्लू है, कहीं कहीं ब्लैक है, तो मतलब ये मिक्स्ड पोर्शन आया। तो इसमें पेरेंटल और न्यू डीएनए मिक्स्ड आएंगे। जो भी मतलब पेरेंट हो रहा है और जो न्यू आ रहा है, न्यू वन आ रहा है, उसका जो भी डीएनए बनेगा वो मिक्स्ड बनेगा, दोनों का ही मिक्स्ड बनेगा। सेमी कंजर्वेटिव में क्या था, सेमी कंजर्वेटिव मेथड में ये था कि जो डीएनए था वो भी वाई फॉर्क में अरेंज होगा, सभी वाई फॉर्क में अरेंज होते हैं। फिर इसमें क्या होगा, 50% आपका, देखिए एक लाइनिंग आपसे ब्लू से बनी है, एक लाइनिंग आपकी ब्लैक से बनी है। क्लास ध्यान से देखिएगा, एक लाइनिंग यहाँ पर भी ब्लू से बनी है मैंने डीएनए की स्ट्रैंड की, और एक लाइनिंग यहाँ पे ब्लैक से बनी है डीएनए स्ट्रैंड की। तो मतलब इसमें हाफ जो होता है, मतलब 1 पेरेंट स्ट्रैंड शो करेगा, 1 न्यू स्ट्रैंड शो करेगा, लेकिन हाफ पोर्शन दोनों में शो करेंगे। ठीक है, तो इसमें मतलब यही है कि 50-50% आएगा। ठीक है, इसका मतलब 50-50% आ रहा है। 50% एक स्ट्रैंड बना रहा है, 50% एक स्ट्रैंड मिलके बना रहा है इससे पोर्शन से, इस डीएनए के फोर्क से। ठीक है, तो आपने देखा कि हर डीएनए में अलग अलग रेप्लिकेशन फॉर्म हो रहे थे, लेकिन सक्सेस कौन सा था, आपका सेमी कंजर्वेटिव ही था। सेमी कंजर्वेटिव सक्सेस था, बाकी ये सब फॉलो नहीं हो रहे थे, क्योंकि हमेशा ये देखा गया है कि जो पेरेंट्स से जो आने वाले जो कैरेक्टर्स हैं 50-50% होते हैं। ठीक है, 50% आपके मदर से आते हैं, 50% आपके फादर से आते हैं। ये आगे चल के प्रूव भी किया 2 साइंटिस्ट ने। ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी आपको पढ़ाऊँगी। क्लास देखिए, फिर लेटर यही लिखा हुआ है, इट इज़ डिक्लेयर्ड, प्रूव ये हो गया था कि डीएनए रेप्लिकेशन मेथड जो होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही आपका क्या होता है, डिवीजन होता है, मतलब रेप्लिकेशन उसमें होता है। क्लास अब देखिए क्लास, हमें पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन विद रिस्पेक्ट टू सेल्स। जो टाइप्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो 2 सेल्स से मतलब होता है आपका। जैसे कि आप देख रहे हो यूकैरियोटिक, 2 सेल्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्लास जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस था, मतलब जिनका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं था, दे हैव सर्कुलर डीएनए। इनमें क्या होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और किसके अंदर होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। तो इनमें जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो थीटा फॉर्म में होता है, और इनका जो मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है वो वाई फॉर्क में होता है, क्योंकि इनका जो डीएनए होता है लीनियर शेप में होता है, हैव लीनियर डीएनए, और कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, थीटा मोड में रेप्लिकेशन होता है, कुछ इस तरीके से इनका डीएनए पड़ा रहता है, और थीटा जैसा मॉडल बना लेता है जब रेप्लिकेशन होता है। और इनमें क्या होता है, वाई फॉर्क जैसा होता है, तो ऐसा कुछ इस तरीके का आपका वाई शेप रेप्लिकेशन फॉर्क दिखता है आपको। ठीक है, तो आपके डीएनए रेप्लिकेशन में आपका ये प्रूव हो गया है कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। क्लास तो इस तरीके से ये प्रूव हुआ था। नेक्स्ट में हम ये पढ़ेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव मेथड से ही होता है। ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, इसी से होता है, तो इससे होता है तो कैसे होता है। ठीक है, जिसको प्रूव किया था 2 साइंटिस्ट थे, मेजल्सन और स्टेहल ने 1958 में, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। Thank you for watching this video. Do not forget to like, subscribe this video.